हेलो बच्चा पार्टी। मैं वाणी सिंह आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 का क्षितिज का जो गद्य का दूसरा पाठ है वो लेकर हाजिर हूँ। और जो दूसरा पाठ है आपका दूसरा जो पाठ है वो है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के जो लेखक हैं वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी। और अब इनका हम जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जो बचपन था वो कैसे बीता, और इन्होंने क्या पढ़ाई की, इन्होंने क्या रचनाएं की, इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, भाषा शैली कैसी है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं वो आधुनिक युग के प्रमुख निबंधकार, कुशल संपादक, निर्भीक पत्रकार और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक माने जाते हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ था। इनके माता पिता का जो निधन था वो बचपन में ही हो गया था। कहने का मतलब है कि अल्पायु में ही उनके सिर से उनके माता पिता का साया उठ गया था, मतलब छोटी अवस्था में ही थे तभी उनके माता पिता नहीं रहे। तो उनका जो पालन पोषण था वो किसने किया? उनकी मौसी ने किया। और जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो वहीं की पाठशाला, स्थानीय पाठशाला में हुई। इनका जो जीवन था, जो बचपन था वो बहुत ही कष्ट में बीता, अभाव में बीता, कठिनाइयों में, संघर्षों में बीता। उसके बाद पारिवारिक कष्टों एवं इतनी सारी आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए भी इन्होंने 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की थी, 10वीं तक की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। इसके बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में ये सक्रिय रूप से जुड़ गए थे और 1922 में महात्मा गांधी के आह्वान पर ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद बचपन से ही, मतलब कहने का तात्पर्य है कि किशोरावस्था से ही इनको पत्रकारिता से लगाव हो गया था और इन्होंने जिसके कारण बहुत सारी पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक संपादन किया और एक प्रसिद्ध संपादक के रूप में लोकप्रिय हुए। वे पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य जगत में आए और सन 1968 में इनका निधन हो गया। इस संसार से ये विदा हो गए। इसके बाद इन्होंने जिन मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था उनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा आदि उल्लेखनीय हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई हैं और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। जो इनकी कुछ रचनाएं जो हैं बेनीपुरी जी की बेनीपुरी ग्रंथावली के रूप में 2 भागों में प्रकाशित हो चुकी हैं। अब आते हैं हम लोग, जो उनका पूरा साहित्य था वो राम वृक्ष बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुआ और उनकी रचना यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्पाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें आदि। अब इसमें इन्होंने जो ये रचनाएं की हैं उसके आगे ये रचना क्या है? जैसे पतितों के देश में उपन्यास था, चिता के फूल जो थी वो कहानी थी, अम्पाली जो नाटक था, माटी की मूर्तें रेखा चित्र, ये गद्य की विधाएं हैं सभी। इस तरह से जो इनकी रचनाएं हैं उसमें स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास का जो युग है उसकी व्याख्या देखने को मिली है, की है इन्होंने। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे इनकी भाषा शैली क्या है।
भाषा शैली में इन्होंने, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बेनीपुरी जी की जो भाषा है अत्यंत सरल, सरस और स्वाभाविक खड़ी बोली है। भाषा कौन सी है इनकी? भाषा इनकी खड़ी बोली है। अगर हम कहें तो खड़ी बोली है। और इसके बाद हम जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है उसमें संस्कृत ने शब्दावली का प्रचुरता से प्रयोग किया है। आम बोलचाल की जो भाषा है, शब्द हैं, उसमें आंचलिक शब्दों को भी उन्होंने प्रधानता दी है। इन्होंने मुहावरा, लोकोक्ति और प्रतीकों का प्रयोग भी किया है, जिसके कारण इनकी भाषा जो है रोचक और जीवंत बन पड़ी है। इनकी रचनाएं वर्णनात्मक एवं चित्रात्मक शैली में है। उन्होंने एक एक वाक्य को सूक्तिपूर्वक बनाकर प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त किया है। अब हम आते हैं जो हमारा पाठ है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो है ये है रेखा चित्र। गद्य की कौन सी विधा? रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने जो लेखक हैं बेनीपुरी जी, इन्होंने बाल गोविंद भगत के माध्यम से उनमें लोक संस्कृति हमारे समाज में कैसी है, सामूहिक चेतना, सभी चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया है। उनकी वेशभूषा, बाह्य अनुष्ठानों से इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। कहने का मतलब है कि जीवन में हम क्या करते हैं, हमारे कैसे विचार हैं, वो होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ, और क्या इसमें विशेषताएं हैं इस पाठ में? और इस पाठ में जो विशेषताएं हैं वो ये बताया गया है कि सामाजिक रूढ़ियों पर कड़ा प्रहार किया है लेखक ने। और इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि उन्होंने बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन, मतलब गांव का जीवन दिखाने का प्रयास किया है। आगे हम लोग देखते हैं कि बाल गोविंद भगत पाठ में क्या बताने का प्रयास किया है इन्होंने। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगिए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता है एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहती। अब इसमें हम लोग जो कठिन शब्द को अगर हम देखेंगे तो मझोले का मतलब क्या होता है? बीच का, न अधिक लंबा न अधिक छोटा। मझोले। गोरे चिट्टे मीन्स गोरे रंग का, गोरे चिट्टे मीन्स बहुत गोरे। जटाजूट का मतलब लंबे लंबे बालों वाली जटाएं। और पहले हम कठिन शब्द ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका मीनिंग समझेंगे। कबीरपंथी का जो अर्थ है वो है कबीर के पंथ को मानने वाले। कनपटी मीन्स ऐसी टोपी जिस पर कान के स्थान पर जगह कटे रहते हैं, मतलब ऐसी टोपी जो कान के इधर पे कटी रही हो। और कमली मीन्स कंबल, मस्तक मीन्स माथा। रामानंदी चंदन का मतलब यहाँ पे जो तिलक है, रामानंदी तिलक से मतलब है यहाँ पे। रामानंदी चंदन का मतलब जो रामानंद द्वारा प्रचलित है, और चंदन मीन्स माथे पर लगाया जाने वाला तिलक। इसके अलावा एक छोर का मतलब किनारा। बेडौल मीन्स
अनगढ़ मतलब कह सकते हैं कि एक सीधी सी नहीं, उबड़ खाबड़ माला। तो यहाँ पे जो लेखक हैं प्रस्तुत जो ये रेखा चित्र है, ये पूरा बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है। रेखा चित्र के माध्यम से लेखक जो बाल गोविंद भगत की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो उनकी जो उम्र है वो 60 वर्ष से अधिक नहीं है, 60 वर्ष से अधिक आयु वाला है। कहने का मतलब 60 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, और उनका जो कद काठी है वो बीच का है, मंझोले कद काठी के हैं, गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके कमर में एक लंगोट रहती थी, सिर पर कबीरपंथियों जैसी टोपी रहती थी। यही भगत की वेशभूषा थी, और उनके माथे पर एक लंबा सा चंदन का टीका तथा गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला रहती थी। और उनके आगे पढ़ते हैं, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान था। यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि जो ऊपर उनकी विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं बताई हैं, उससे उनके पहनावे और वेशभूषा से उन्हें साधु नहीं कहा जा सकता। वे एक गृहस्थ थे। अब गृहस्थ किस मायने में थे? वो लेखक कह रहे हैं कि उनकी पत्नी की मुझे याद नहीं है, मैंने उनकी पत्नी को नहीं देखा, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को देखा है, और उनके पास खेती बाड़ी है थोड़ी सी, एक साफ सुथरा मकान है। इस तरह से वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि उन्हें साधु नहीं कहा जा सकता, वो एक गृहस्थ भी थे। आगे क्या कहते हैं, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। यहाँ जो साहब है, साहब शब्द कबीर के लिए है, और साहब का मतलब गुरु, भगवान, ईश्वर, कुछ भी कह सकते हैं आप। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। ये सारी विशेषताएं उनकी बताई जा रही हैं। किसी से भी दो टूक, यहाँ पे देखिए दो टूक बात करना, दो टूक बात करना मतलब यहाँ पे मुहावरा आ गया है। दो टूक बात करने का यहाँ एक मुहावरा आ गया है। और आगे देखिए, आगे है, करने में संकोच नहीं करते, न किसी खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल मतलब आश्चर्य होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब में कबीर की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और जो कुछ वहाँ प्रसाद के रूप में मिलता उसे वो अपना घर चलाते। कहने का मतलब उनके घर से 4 कोस दूर पर था जो साहब का दरबार था, मतलब कबीर पंथी जो मठ था वो 4 कोस दूर था, और वहाँ पर जब वो भेंट स्वरूप देते थे, उसके रूप में जो प्रसाद मिलता था उसे घर लाते, उसी से गुजर बसर करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। मैं तो, यहाँ पे मैं तो शब्द लेखक के लिए है। उनके मधुर गान पर जो सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो बाल गोविंद भगत हैं, उनके परिवार की बातें लेखक ने बताई कि उनके परिवार में एक बेटा था। उनकी पत्नी के बारे में वो नहीं कह सकते थे क्योंकि वो उनसे नहीं मिले थे, और उनके पास एक साफ सुथरा मकान था, थोड़ी सी खेती बाड़ी की संपत्ति के रूप में थी, और वे एक सन्यासी की तरह रहते थे। वे कबीर को साहब मानते थे और कबीर को ही अपना आदर्श मानते थे, और उन्हीं के गीत गाते थे। अब कबीर दास जी की जितनी
अच्छाइयाँ हैं, जितने आदर्श हैं, उन्हीं का पालन करते थे। और वो क्या आदर्श थे कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सादा सीधा सच्चा व्यवहार करते थे, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, वे किसी की चीज़ को स्वयं के लिए उपयोग नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो किसी के दूसरे के खेत में शौच आदि भी नहीं करते थे। खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे सिर पर रखकर, सिर पर ढोकर अपने घर से 4 कोस दूर जो साहब का दरबार था, कबीरपंथी मठ था, साहब का दरबार का मतलब कबीरपंथी मठ था, वहाँ पर दे आते और जो कुछ वहाँ से मिलता प्रसाद के रूप में उससे लाते। लेखक उनके द्वारा गाए गए कबीर के पद सुनकर प्रसन्न और आनंदित हो उठते थे। आगे अब जो भारतीय महीने हैं उनका वर्णन यहाँ पे लेखक उनके बारे में बता रहा है कि जो बाल गोविंद भगत है वो उन महीनों में क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं। आषाढ़ की रिमझिम आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई दे, इसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो यहाँ पे आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। यहाँ रोपनी का अर्थ है जो खेतों में धान की रोपाई होती है, धान को लगाया जाता है। तो आषाढ़ में बारिश शुरू हो जाती है। जो लेखक हैं आगे कह रहे हैं, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा मतलब सुबह नाश्ते में खाया जाने वाला भोजन। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध मतलब तरीके से, एक लाइन से खेत में बिठा रही हैं। बिठाने का मतलब लगा रही हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ा करके कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब सी क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। यहाँ जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं, लेखक कहते हैं कि जो आषाढ़ के महीने की बारिश होती है, बारिश होने के बाद खेतों में लोग धान की रोपाई शुरू करते थे। तो गांव की औरतें खेतों में खाना लेकर आती हैं और बारिश के दिनों में कीचड़ में लथपथ जो बाल गोविंद भगत हैं वो खेतों में धान की फसल रोप रहे हैं, रोपते हुए देखे जा सकते हैं। और उनके साथ साथ उनका जो मधुर संगीत है, वो संगीतमय आवाज़ को सुन करके सभी स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े मस्ती से झूमने व गुनगुनाने लगते हैं। जो हलवा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनमें भी एक नया उमंग, जोश, उत्साह का संचार हो जाता है। तो यहाँ पे एक बाल गोविंद भगत को मस्त गायक के रूप में लेखक प्रस्तुत कर रहे हैं। और आगे किस महीने का वर्णन है, ये आषाढ़ महीने का वर्णन था। आगे भादों की अंधेरी, देखिए आगे हम लोग देखते हैं।
भादों की अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मतलब बीच मध्य के समय जो होता है, आधी रात के समय, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार, झिल्ली, झिल्ली मीन्स झिंगूर, झिंगूर जो रात में आप लोग सुनते हैं, आवाज़ आती है बारिश के समय में। दादुरों, दादुरों मीन्स मेंढक, मेंढक की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कोलाहल मतलब शोर, कोलाहल मतलब शोर, मतलब कि झिंगुर की जो आवाज़ है, मेंढक की जो टर्टर है, उसमें बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो छुप नहीं सकता है। जो उनकी खंजड़ी, खंजड़ी जो ढपली टाइप में होती है, उसका छोटा सा रूप होता है, वाद्य यंत्र होता है, वो डिमक डिमक कर बज रही है उसकी आवाज़ जो है, और वो गा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? गोदी में पियवा चमक उठे, सखियाँ चिहुक उठे ना। वो गीत गा रहे हैं जो बाल गोविंद भगत हैं। सारा संसार जब सोया रहता था, तब भगत जी जो गीत गाते थे, वो कौन सा गीत था? आगे देखिए, लिखा हुआ है। उसी भरे बादलों, भादों की आधी रात में उनका यह गान। ऊपर के पंक्तियों का जो अर्थ है वो बहुत ही सरल है, ऐसा कुछ नहीं है जो उसमें आपको समझ में ना आए। एक कहानी की तरह, एक कहानी की तरह आप उसको समझ सकते हैं। और देखिए आगे क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं लेखक। कह रहे हैं कि जो भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात, अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता, निस्तब्धता मीन्स क्या होता है? निस्तब्धता मीन्स आपका होता है जो कहने का तात्पर्य है, निस्तब्धता का जो आपका अर्थ है, मतलब आप कह सकते हैं उसको, निस्तब्धता मीन्स कि जो बाल गोविंद भगत का जो गीत है वो निस्तब्धता मतलब सन्नाटे, सन्नाटे का मतलब है यहाँ पे, सन्नाटे से मतलब है कि इस सन्नाटे में किसी को कैसे नहीं जगा देता। उनका जो संगीत है, संगीत में इतना जादू है। और वो गाना गा रहे हैं, संगीत कौन सा? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो यहाँ पे अब मैं पूरे पैराग्राफ जितना ऊपर आपने पढ़ा है उसका अर्थ आपको बता दे रही हूँ, ठीक है? कि जो लेखक हैं वो भादों महीने में होने वाली मूसलाधार बारिश का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो भादों में काली अंधेरी रात है, उसमें जो मूसलाधार बारिश हो रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। और उसके पश्चात जो आकाश में काले बादल हैं, उनकी गर्जना, कड़कड़ाती बिजली की जो आवाज़ है, उसी समय जो टिड्डे हैं, टिड्डे आवाज़ कर रहे हैं, मतलब झिंगुर जो आवाज़ कर रहे हैं, मेढकों की जो टट्टर की शोर है, वो भी बाल गोविंद भगत की जो मधुरमय संगीतमय जो आवाज़ है उसको दबा नहीं पाती है। और आगे कह रहे हैं कि काली अंधेरी रात में जब भगत जी अपनी मधुर संगीत की आवाज़ से सबको प्रसन्न कर आश्चर्यचकित कर देते हैं, जब सारा संसार सो रहा होता है, तब बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता है। और उसको उन्होंने एक गाने के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इसके बाद अब आगे, अभी आपने आषाढ़ महीने का वर्णन देखा, फिर भादों का देखा, अब आगे आते हैं कार्तिक महीने का। आगे लेखक कह रहे हैं, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती हैं। प्रभातियाँ मतलब सुबह के समय गाया जाने वाला भजन, भक्ति में गीत, और जो कार्तिक से शुरू होता था और फागुन तक चलता था, फागुन तक चलता था। इन दिनों जो बाल गोविंद भगत थे वो क्या करते थे? जो बाल गोविंद भगत थे वो सुबह के समय, बाल गोविंद भगत जो हैं वो सुबह के समय उठते थे और न जाने किस वक्त
न जाने किस वक्त वो जग कर नदी स्नान को जाते। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे नदी स्नान को जाते, और जो कहाँ था, गांव से 2 मील दूर था। वहाँ से नहा धोकर जब वापस लौटते थे तो गांव के बाहर ही पोखरे पर ऊंचे भिंडे में चबूतरा, ऊंची जगह थी, चबूतरा टाइप में बना हुआ था। वहाँ पर क्या करते थे, वो अपनी खंजड़ी लेकर बैठते। वही खंजड़ी जिसको मैंने आपको बताया था कि डफली जैसा एक छोटा वाद्य यंत्र होता है, जिसको लेकर बैठ जाते थे और अपने गाने लगते थे। शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। यहाँ पे बाल गोविंद भगत के बारे में नहीं कहा गया है, यहाँ पे लेखक के बारे में बताया है कि लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, मतलब सुबह जल्दी नहीं उठता। किंतु एक दिन क्या हुआ, माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। मतलब माघ में कड़क की सर्दी अब तो नहीं पड़ती है, लेकिन पहले के समय में माघ जो होता था, माघ के महीने में बहुत ही भयानक सर्दी पड़ती थी। तो सुबह के समय में वो बता रहे हैं लेखक कि उन लेखक को बाल गोविंद भगत का जो संगीत था उनको पोखरे तक ले गया, खींच ले गया। और आगे कह रहे हैं, अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। मतलब भोर का समय था, तो उस समय दीपक जो तारे हैं वो पूरी तरह से गायब नहीं होते हैं, दिखाई देते हैं। तो कह रहे हैं कि पूरब में लोही लग गई थी, लोही में लालिमा लग गई थी। पूरब में लालिमा, पूरब से सूर्य निकलता है तो वहाँ पे लालिमा टाइप में दिखने लगी थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत में ढका हुआ, आच्छादित जिसको कहते हैं, मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश एक नुकीला पौधा होता है जिसकी चटाई बनी थी, उस पे वो बैठे थे, पूरब की तरफ मुंह करके, काली कंबली ओढ़े थे क्योंकि सर्दी का समय था, काला कंबल ओढ़े हुए थे। बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। मतलब वो गीत अपना गुनगुना रहे थे। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतना मस्त हो गए थे, इतने शुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते हैं कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। मतलब पूरी तरह से लीन हो गए थे संगीत में। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। कहने का मतलब वो इतनी मस्ती में गा रहे थे कि जो कंबल था वो बार बार उन्होंने सिर पे रखा हुआ था, वो नीचे से खिसक जा रहा था। और कवि लेखक कह रहे हैं, मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। कहने का तात्पर्य यहाँ श्रम बिंदु का मतलब यह है कि जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तो क्या होता है, पसीने की बूंदें चूती हैं। तो वही वो गाते गाते उनकी पसीने की बूंदें गिर रही थी, और उसके विपरीत जो लेखक थे वो जाड़े से कपकपा रहे थे। आगे देखिए, गर्मियों में उनकी संझा का मतलब क्या है यहाँ पे, कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठती। यहाँ पे जो लेखक हैं वो लेखक कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, संझा में शाम कह रहे हैं कि गर्मियों में जो संझा थी वो कितनी उमस भरी होती है, जो शाम होती है वो मतलब इतनी उमस भरी होती है कि वो किसी को मतलब अच्छा नहीं लगता, गर्मी भी लगती है बहुत ज़्यादा। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते उतनी गर्मी में भी वो, और गांव के उनके कुछ प्रेमी मतलब जानने वाले, उनके मित्र वहाँ जुट जाते और खंजड़ियों करतालों की भरमाल हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। जैसा कि गांव में होता है कि एक लाइन
गा दीजिए, उसके बाद दूसरे लोग उसी लाइन को रिपीट करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होने लगता और एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से फिर नीचे जो स्वर है वो चढ़ाव के साथ ऊपर जाता, फिर नीचे आने लगता है। मतलब कहने का कि जिस तरीके से वो संगीत करते थे उसी तरह जो श्रोता थे, सुनने वाले थे, उनके भी मन ऊपर और नीचे हिलोरे लेती, उठती गिरती। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे होते हैं। मतलब इतना उनका संगीत उनको मदमस्त कर देता है कि वो गाते गाते उठ जाते हैं और नाचने लगते हैं। उनके साथ ही सबके तन मन जो है नृत्यशील हो उठते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आज के समय में हम लोगों की पसंद का अगर गाना चलता है तो क्या करते हैं, हम लोग मदमस्त हो जाते हैं। इसी तरह से बाल गोविंद भगत जो थे, जो उनके साथ लोग थे, वो उनके संगीत का जादू इतना ज़्यादा था कि तन मन सब नृत्य करने लगता। सारा आंगन जो है नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। आगे देखिए क्या होता है। अब आगे लेखक बता रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे लेखक क्या बता रहे हैं, देखते हैं हम लोग। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। किस दिन देखा गया? मतलब चरम उत्कर्ष मतलब जिसकी एक सीमा है उससे ऊपर उठ करके। चरम सीमा का मतलब, चरम उत्कर्ष का मतलब सबसे अधिक ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई पे देखने को मिला उनका जो संगीत साधना, संगीत में लीन होना कह सकते हैं। तो आगे देखिए क्या है। जिस दिन उनका बेटा मरा, उनका एक बेटा था जो कि वो इकलौता था, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उसकी विशेषता, बेटे की विशेषता बता रहे हैं कि उनका बेटा कैसा था? सुस्त था, बोदा था। बोदा का मतलब क्या है? कमज़ोर। यहाँ पे बोदा का मतलब कमज़ोर। किंतु इस कारण जो बाल गोविंद भगत थे उसे और भी प्यार करते थे, उसे और भी मानते थे। उनका जो मानना था वो उनका मानना था कि ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम के हकदार होते हैं, ज़्यादा इनको प्रेम चाहिए होता है। और इसी कारण वो बहुत ही प्रेम करते थे अपने बेटे से। फिर उन्होंने अपने बेटे की बड़े साध से उसकी शादी कराई थी। अपने साध मीन्स इच्छा, कामना, साध मीन्स इच्छा, कामना से उसकी शादी कराई। और जो पतोहू थी वो कैसी थी? वो बहुत ही, पतोहू की देखिए विशेषता बता रहे हैं। सुभग, पतोहू जो कैसी थी? सुभग, सुभग में सुंदर, सुशील, सुशील का मतलब भले व्यवहार वाली थी। घर की पूरी प्रबंधिका, प्रबंधिका मतलब है यहाँ प्रबंध, जो दुनिया के काम काज हैं, घर के जितने काम काज है प्रबंध करने वाली। ठीक है, आगे देखिए क्या है। प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। दुनियादारी मतलब जो संसार है, संसार के जो झंझट हैं, मतलब झंझट का मतलब घर गृहस्थी के जो काम है उनसे आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया। अब सारा जिम्मा उसने अपने ऊपर ले लिया। आगे देखिए क्या है। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत। कहने का मतलब है कि अगर हम आज के समय में देखें तो हमें अपने पड़ोस में किसी की खबर नहीं रहती है कि किसके यहाँ क्या हुआ, किसके यहाँ कोई बीमार है, कोई त्यौहार में क्या चल रहा है, ये सब हमें नहीं पता रहता है। तो उसी तरह कह रहे हैं कि लोग अपने काम काज में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें दूसरों के बारे में पता करने की फुर्सत नहीं है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर रहती है। कहने का मतलब है कि ये जो मौत है, जो मृत्यु का समय होता है, वो अपनी ओर सबको खींच कर रखती है। इसको कोई छुपा नहीं सकता, सबको छुपा सकता है लेकिन मृत्यु को कोई नहीं छुपा सकता। अब
हम ऊपर जितना हमने पढ़ा है यहाँ से लेकर के हम इसको पूरी तरीके से देख लेते हैं। लेखक जो हैं वो गर्मी के दिन का पहले वर्णन कर रहे हैं कि घर आंगन में उनके मित्र कुछ बैठते हैं, खंजड़ी तालियां बजती हैं, लोग बजाते हैं, बाल गोविंद भगत आगे आगे गाते हैं, उनके पीछे पीछे उनकी मित्र मंडली गाती है। धीरे धीरे जो है भगत जी की जो आवाज़ है वो ऊंची होती जाती है, जो उनका मन है वो शरीर पर हावी हो जाता था। इसके पश्चात वो सारा आंगन नृत्य संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। अब आगे वो कह रहे हैं कि जिस दिन उनका बेटा मरा उस दिन उनकी संगीत साधना अपने चरम रूप पर थी। उनका जो इकलौता बेटा है वो सुस्त है, बोधा है। इन सब कारणों से वो उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे और उन्होंने बड़े ही शौक़ से उसका विवाह करवाया था। और विवाह में जो पतोहू आई वो बड़ी सुबह सुशील थी। जब बेटे की मृत्यु हुई तो आगे क्या है देखते हैं। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। हमने सुना या हमने किसके लिए प्रयोग किया गया है? हमने यहाँ पे लेखक के लिए। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश मतलब जिज्ञासा उनके घर गए, जानने की जिज्ञासा हुई, उनके घर गए तो देखकर दंग रह गए। दंग क्या रह गए? आश्चर्य रह गए। क्या देखकर दंग रहे? कि उन्होंने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाया हुआ है, एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, मतलब कुछ फूल उसके ऊपर बिखरा दिए हैं, और तुलसी के पत्ते भी, और सिराहने पर एक चिराग उन्होंने जला रखा है। जैसा कि हम लोगों के समाज में होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तो कैसे पूरा प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है, वही यहाँ पे बताया गया है। उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। मतलब उनका बेटा मर गया है लेकिन फिर भी वो गीत गा रहे हैं। ऐसा क्या है जो गीत गा रहे हैं? उनका जो स्वर है वही पुराना है, वही पुरानी उनकी तल्लीनता है। तल्लीनता मतलब वो इतना ज़्यादा उसमें लीन हो गए हैं, तल्लीन हो गए हैं, डूब गए हैं, गहराई में चले गए हैं। आगे देखिए कि घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु जो बाल गोविंद भगत हैं वो गाए जा रहे हैं। मतलब घर में उनकी पतोहू रो रही हैं, उससे उनको मतलब नहीं है। तल्लीनता शब्द का अर्थ यहाँ से आया कि वो इतनी गहराई में डूब गए हैं गाते गाते कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि घर में क्या हो रहा है। आगे देखिए, हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते। देखिए, उन्होंने सामाजिक जो हमारी रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको तोड़ने का प्रयास किया है और पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहा है। क्यों कहा है? उनका मानना है कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। उनके बेटे की जो आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन हो गया है। परमात्मा मतलब ईश्वर से मिल गया है। इसलिए हमें दुखी होने के बजाय खुश होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। वो कह रहे हैं, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं शब्द है जो है वो लेखक हैं। लेखक अपने लिए कह रहे हैं कि मैं कभी कभी सोचता कि क्या ये पागल तो नहीं हो गए हैं जो इस तरीके से कह रहे हैं उत्सव मनाने के लिए। किंतु नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। कहने का मतलब है कि पूरा यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब उनका जो इकलौता बेटा सुस्त और बोधा था और उसकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्या किया, उसे चटाई पर लेटा दिया और एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। कुछ फूल, तुलसी के पत्ते उसके चारों तरफ बिखेर कर एक चिराग जला दिया और वहीं पर पास में ज़मीन पर बैठ कर के गीत गाते रहे। गाने के बीच बीच में वो पतोहू से रोने की बजाय खुशी मनाने को कह रहे थे। उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा से मिलने चली गई है, इससे बढ़कर कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। ऐसा देख करके लेखक कहते हैं कि
उन्हें लगता है कि वे पागल तो नहीं हो गए हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि उसमें भी उनका मृत्यु पर विजय पाने का सुदृढ़ इरादा और विश्वास बोलता दिखाई दे रहा था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। आगे है, बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया। क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? क्रियाकर्म का मतलब मृत्यु के बाद निभाई जाने वाली जो रस्में होती हैं, तूल करना। यहाँ पे क्रियाकर्म का जो अर्थ होता है वो होता है मृत्यु के बाद जो रस्में निभाई जाती हैं, जो क्रियाकर्म किए जाते हैं, उसे कहा तूल करना। मुहावरा हो गया। यहाँ पे तूल नहीं किया, यहाँ तूल नहीं करने का मतलब है अधिक महत्व नहीं दिया। पतोहू से आग दिलाई उसके। हमारे जो समाज है उसमें, जो हिंदू प्रथा है उसमें लड़कियों से आग नहीं दिलाई जाती है चिता को, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सामाजिक परंपराओं को तोड़ा है, रूढ़ियों को तोड़ा है, रीति रिवाजों का पालन नहीं किया है, उससे अलग हटकर काम करने का प्रयास किया है। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, अब देखिए, एक उन्होंने वहाँ पे किया, दो रीति रिवाज और सामाजिक परंपराएं उन्होंने बदली, उसको ना मान करके उन्होंने नए सामाजिक नियम यहाँ पे लागू किए। अब तीसरा क्या, सामाजिक रूढ़ी और परंपराओं को तोड़ा उन्होंने कि जो श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो उन्होंने जो पतोहू था उसके भाई अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने जो पतोहू है उसके भाई को बुला करके उसके साथ जाने को कहा और आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना। अब जो पतोहू थी वो नहीं जाना चाहती थी, वो रो रो कर कहती जा रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती। अब यहाँ पे बता रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि जब उनके बेटे का श्राद्ध, बाल गोविंद भगत के बेटे का श्राद्ध पूरा हो गया तो उन्होंने जो पतोहू है उसकी दूसरी शादी कराने का निर्णय लिया और उसके भाई को बुलाया और उसके साथ आदेश दिया कि भाई को आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना। लेकिन जो पतोहू थी वो नहीं जाना चाहती थी, वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहती थी। और वो क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि जो बाल गोविंद भगत थे बुजुर्ग थे और वो सोचती थी कि वो चली जाएगी तो इनकी सेवा कौन करेगा, इनके लिए खाना कौन बनाएगा, ये बीमार पड़े तो इनकी देखरेख कौन करेगा। तो इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी, ना ही दूसरी शादी करना चाहती थी। लेकिन जो बाल गोविंद भगत, जब उन्होंने बहू को ऐसा, पतोहू को करते ऐसा देखा तो उन्होंने कहा कि अगर तू इस घर से नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाऊंगा। अब जब पतोहू ने इतना सुना तो बेवश होकर के उसे जाना पड़ा अपने भाई के साथ। आगे देखिए, अब क्या है आगे। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। आगे लेखक कह रहे हैं कि जो बाल गोविंद भगत है वो, उनकी जो मौत है वो उन्हीं के अनुरूप हुई। मतलब वो जिस तरीके से चाहते थे, कैसे चाहते थे, वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते हैं। देखिए, इससे पहले ये दो प्रश्न आते हैं जिसमें बच्चे भटक जाते हैं। एक पहले था नदी स्नान करने जाते थे, और यहाँ पे गंगा स्नान करने की बात की जा रही है। ये हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे और स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते। उनको गंगा स्नान से कोई मतलब नहीं इतना था जितना किससे था, संत समागम। उनको किससे मतलब था, संत समागम। यहाँ संत समागम का जो अर्थ है वो क्या है, संतों के साथ संगति करना, क्योंकि वो कबीर के आदर्शों पे चलते थे। तो संतों जैसा जो व्यवहार था
तो इसलिए वो संतों का साथ पसंद करते थे। तो संतों के साथ संगति करना मतलब उठना बैठना रहना। और दूसरा लोक दर्शन के लिए जाते थे। लोक दर्शन मतलब लोगों के दर्शन के लिए पैदल ही जाते थे। और जो ये गंगा था वो कितना दूर था, करीब 30 कोस दूर था। करीब कितना था, 30 कोस दूर था। जो उनका नदी स्नान करने जाते थे तो वो 2 मील दूर था गांव से, जो उनका घर था। और ये जो गंगा स्नान जाते थे, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पे प्रश्न आता है तो बच्चे गलत कर देते हैं। 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। कहने का मतलब संबल मीन्स सहारा, संबल मीन्स सहारा। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि साधु को संबल लेने का क्या हक, मतलब जो बाल गोविंद भगत है वो साधु थे तो उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। और गृहस्थ जो है वो भिक्षा नहीं लेते क्योंकि वो गृहस्थ भी थे, तो वो भिक्षा नहीं मांगते थे। अतः वो क्या करते थे, जब गंगा स्नान के लिए जाते थे तो घर से खाकर चलते और फिर लौट कर वापस जब आते तभी खाते। रास्ते में खंजड़ी बजाते गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते थे उनको। किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती में रहते हमेशा। लेकिन अब क्या हुआ, अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। किंतु टेक वही जवानी वाली मतलब जो उनका कहने का मतलब है, टेक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वो जवानी में जैसे नियमों का पालन करते थे वैसे ही अभी भी करते हैं। तो वही आगे कह रहे हैं। लेकिन बुढ़ापा है, बुढ़ापे में क्या होता है, इस बार लौटे गंगा स्नान से तो तबीयत कुछ सुस्त हो गई थी और खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। यहाँ पे नेम व्रत मतलब नियम व्रत का पालन करने वाले। नेम व्रत का मतलब नियम व्रत का पालन करने वाले। तो आगे लेखक कह रहे हैं कि वो तो ऐसे व्यक्ति थे कि अपने नियमों का पालन करने वाले थे, उसको छोड़ने वाले नहीं थे। वही 2 जून गीत, स्नान ध्यान खेती बाड़ी दिन दिन छीजने लगे। छीजने मतलब कमज़ोर होने लगे, छीजने मतलब कमज़ोर होने लगे। यहाँ पे अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं नहाने धोने से मना किया गया और आराम करने को लोगों ने उनको नहाने धोने को, जब उनकी तबीयत को देखा तो उनको नहाने धोने के लिए मना किया और आराम करने के लिए कहा गया। लेकिन क्या हुआ, वो सभी की बात को हंसकर टाल देते और सभी की बात को नहीं सुनते। अब उस दिन की बात बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, उस दिन उन्होंने शाम का गीत गाया किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। तागा मतलब जो स्वर है उनका, वो जब शाम का गीत गा रहे थे तो वो स्वर लगातार नहीं लग रहा था, मतलब जो उसके स्वर थे वो बीच बीच में टूट जा रहे थे, लुढ़क जा रहे थे बीच बीच में। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। उनका सिर्फ एक पंजर पड़ा। पंजर में शरीर, पंजर में शरीर। और तागा टूटना का मतलब, यहाँ पे तागा टूटने का मतलब जो है वो है, तागा टूटने का मतलब है जीवन की सांसें पूरी होना, जीवन की सांसें पूरी होना। और स्नान ध्यान यहाँ है, स्नान ध्यान मतलब भगवान का भजन स्नान करना, ये सभी है। तो यहाँ पे आगे वो जो लेखक हैं वो लेखक बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत जो है हर वर्ष की तरह गंगा स्नान करने जाते थे। कहाँ जाते थे, 30 कोस घर से दूर पैदल जाते थे। जो गंगा थी वो 30 कोस दूर थी घर से, और पैदल चलकर आते जाते थे। रास्ते में वो किसी की सहायता नहीं लेते थे, न ही किसी का कुछ खाते थे, क्योंकि वो साधु थे। ठीक है,
इसीलिए किसी का सहारा नहीं लेते थे, और गृहस्थ थे इसलिए किसी का कुछ खाते नहीं थे। और बुढ़ापे में भी उनका जवानी की तरह जोश और उमंग था, लेकिन इस बार जब वो गंगा स्नान करके आए तो उन्हें बुखार आ गया, वो कमज़ोर हो गए। लोगों ने नहाने धोने से उन्हें मना किया और आराम करने को कहा, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि शाम को जब वो गीत गा रहे थे तो उनके गीतों का जो स्वर था वो सही से नहीं जा रहा था, बीच बीच में रुक रुक जा रहा था, और भोर के समय लोगों ने उनका गीत नहीं सुना सुबह के समय, और आकर देखा कि वो संसार से विदा हो चुके हैं। तो बच्चों, आज आपका ये पाठ था बाल गोविंद भगत, जिसके बारे में ये एक रेखा चित्र है जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी, और बहुत ही अच्छा इन्होंने रेखा चित्र के माध्यम से ये जो ग्रामीण परिवेश का प्रस्तुत किया है बाल गोविंद भगत के माध्यम से, बहुत ही सुंदर जान पड़ा है। और एक विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया उन्होंने इसमें लेखक ने मनुष्य वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों से सन्यासी नहीं होता है ये बताया है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। वो मानवीय गुणों के आधार पर ही मनुष्य को सन्यासी मानने के पक्षधर थे। प्रस्तुत जो रेखा चित्र है इसमें समाज में जो फैली हुई विभिन्न बुराइयां और विसंगतियां हैं, रीति रिवाज हैं, रूढ़ियां हैं, उस पर करारा प्रहार किया है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब वे लोग करेंगे जो लोग इस चैनल पे नए हैं। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।